बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जो है वो 3 महीने के हो गए हैं, 4 महीने के हो गए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, खा पी सही नहीं रहे। या कुछ दोस्त ये भी शिकवा करते हैं कि 3 माह का बच्चा है लेकिन उसने अभी कोई चारा या वंडा वगैरह खाना पीना शुरू नहीं किया, तो क्या करें, हम किस तरह उसको चारे के ऊपर लगाएं। अब उसकी वजह क्या है जी, हमने बच्चे को प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर उसकी जो दूध की मिकदार थी उसको नहीं बदला। जब बच्चे को वाफर मिकदार में दूध मिलता रहेगा तो फिर वो चारे के ऊपर जल्दी नहीं लगेगा। ये भी याद रखिएगा, जब बच्चे को हम सुबह दोपहर शाम पेट भर के इतना दूध देते रहेंगे कि वो उसकी जो गजाई जरूरियात है उसके लिए इनफ होगा, तो फिर बच्चा इजाफी चीजें नहीं खाएगा। अब बकरी का बच्चा छोटा है, उसकी जो न्यूट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी है, वो दूध से पूरी हो जा रही है। कब वो चारे की तरफ लपकेगा, जब वो उसको दूध की सूरत में गजा कम मिलेगी उसकी जरूरत से। अच्छा, अब दूध पिलाना कितनी देर तक है, कितना पिलाना है, और बच्चे को चारे के ऊपर या वंडे के ऊपर लगाना जरूरी क्यों है। देखें, जो बकरी है ये इस तरह का जानवर है, बकरी या भेड़ हो गई, इसका जो बच्चा होता है ना, इसकी जो वलाई होती है, यानी स्टोमक के अंदर जो कह लें कि एक पर्दा सा होता है, लेयर होती है, या आम मानों में ये कह लें कि इसका मैदा डेवलप नहीं होता जब ये पैदा होता है। यानी पैदा होते बच्चा जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो खुराक को खा के हजम कर सके। वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है, डिवेल्प होता है। कैसे होता है, जब जानवर खाना शुरू करता है, हल्की 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 फुल्की गुजा उसको खिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता वो उसको हजम करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे वजनी, फिर उससे वजनी, यकदम अगर हम हैवी फीड भी देंगे ना तो वो नहीं पचा सकता, हजम नहीं कर सकता। जैसे चंद दिन पहले, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं कि कहां से कॉल आई थी कि बच्चे को लूज मोशन लग गए हैं जी। क्या किया था जी, खिलाया क्या था, 15-20 दिन का बच्चा है, उसको मीठा सोडा दे दिया। यानी अभी वो अपनी प्रॉपर खुराक के ऊपर लगा ही नहीं हुआ, दूध वो पी रहा है, कुछ थोड़ा बहुत चारे चारे को मुंह मार रहा है, हमने उसको मीठा सोडा दे दिया है, अभी उसका स्टॉमिक डेवलप ही नहीं हुआ, तो ये उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यानी हम वीडियोस के अंदर अक्सर ये बात करते हैं कि जानवरों के लिए मीठा सोडा बड़ी अच्छी चीज है, इनको मीठा सोडा देना चाहिए, लेकिन याद रखें छोटे बच्चों को नहीं देना। दूध पीते बच्चों को हमने मीठा सोडा पिलाना नहीं शुरू कर देना, उनको हमने इस चीज से बचाना है। उनका स्टॉमिक जो है वो इस तरह का नहीं होता, वो तो हम उनकी उसकी धजियां बिखेर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं बच्चे को। अगर हम छोटे बच्चे को, जो महीने डेढ़ का बच्चा है, उसको मीठा सोडा दे रहे हैं, उसका मैदा इस काबिल ही नहीं है, उसने वो चीज खाई ही नहीं है जिसको सपोर्ट करने के लिए, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए मीठे सोडे की जरूरत पड़ती है, उसकी खुराक ही वो नहीं है, वो तो दूध पी रहा है। बहरहाल, बच्चे को पहला हफ्ता 10 दिन जो होता है उसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए दूध की जरूरत होती है, यानी बहुत कम मिकदार में। ये कह लें कि वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो 20-20 30-30 ग्राम दूध भी पी रहे तो उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसका बॉडी वेट बढ़ता है, फिर वो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, एक पाव एक टाइम में उसकी जरूरत हो जाती है। ये जरूरत है उसकी, इससे ज्यादा जो हम उसको पिलाएंगे वो उसकी जरूरत से ज्यादा होगा। उसकी ग्रोथ नो डाउट की उसके साथ अच्छी होगी, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा उसकी जरूरियात बढ़ती जाएंगी। लेकिन कम से कम जो है वो 400 ग्राम, यानी जब वो 20 दिन का, 3 हफ्ते का हो जाए, 4 हफ्ते का हो जाए, उसको दूध की जरूरत होती है। वो उसको लाजमी मिलना चाहिए और 3 महीने मिलना चाहिए। यानी मैं जो फार्मिंग कर रहा हूं, मैं बच्चों को 3 महीने तक पूरा दूध देने की कोशिश करता हूं। बाद दफा दूध कम भी होता है तो उससे पहले भी उनका दूध छुड़वा देते हैं, लेकिन 3 महीने मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बच्चे को 3 महीने दूध चाहिए होता है। और जब बच्चा 3 हफ्ते का हो जाए, ओनली 3 वीक्स, 20-21 दिन का बच्चा हो जाता है, उसको खुराक पे लगाना शुरू कर देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। बेशक उसकी मां के पास जितना मर्जी दूध है, हमारे पास दूध की फरावानी है, फिर भी हमने उसको खुराक के ऊपर लगाना शुरू करना है ताकि उसका स्टॉमिक डेवलप हो जाए। जो ग्रोथ उसकी खुराक के साथ होनी है ना, दाने के साथ, चोकर के साथ, वंडे के साथ, चारे के साथ, वो दूध के साथ नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? देखिए, दूध के साथ वो बढ़ेगा, वजन बड़ा बढ़ाएगा अगर हम उसको देते रहेंगे, लेकिन जो ही वो दोबारा खुराक के ऊपर आएगा वो सारा वजन उसका वापस चला जाएगा, क्योंकि उसका स्टॉमिक डेवलप नहीं हुआ, उसको लूज मोशन लग जाने। एक एज होती है, उस एज के मुताबिक हम उसको लेके चलेंगे, उसकी खुराक की रूटीन को मेंटेन करेंगे तो उसने जो है अपना स्टॉमिक डेवलप करना है। इसलिए 3 हफ्ते के बच्चे को चोकर, ओनली गंदम का चोकर सिर्फ उसके आगे रखना शुरू करें, खाएगा नहीं, उसको टेस्ट देना शुरू करें। इस तरह उंगली के साथ चुटकी भरें, उसकी जुबान, उसके मुंह के अंदर जुबान पे लगाना शुरू कर दें ताकि उसको टेस्ट आए। ये नहीं कि हर वक्त ही जब आपका टाइम लगे आप चक्कर लगाएं अपनी बकरियों में, 1 से 2 मरतबा वो चुटकी वो फिंगर के साथ लगा के उसके जुबान के साथ लगाएं ताकि उसको टेस्ट आए। आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिनों के अंदर, सिर्फ आपकी 2-4 दिन की कोशिश काबिज जो है वो उस बच्चे को इस काबिल बना देगी कि वो बच्चा चोकर खाना शुरू कर देगा। जब वो चोकर खाना शुरू कर दे, उसको हजम करना शुरू कर दे, दूध पिलाते रहे उसको 2 टाइम आप जो पिला रहे हैं, साथ ये चोकर रखें, बकरियों के साथ छोड़ें, उसको घंटा 1.5 घंटा लाजमी छोड़ें, बेशक आपने अलग रखा हुआ है, उनके सामने या उनके पास
ताकि वो उनको देख के, बकरी की ये फितरत है, इंसानी बच्चों की तरह इंसानी बच्चे की भी फितरत होती है, जो देखता है वही करता है। तो जब ये बच्चे देखेंगे कि बड़े जानवर इस अंदाज से खा रहे हैं तो वो खाना शुरू कर देंगे। तो बहरहाल जब वो महीने का हो जाएगा, फिर उस चोकर के अंदर अजनास मिक्स करके, यानी बारीक दलिए की शक्ल में वंडा जो है थोड़ा सा हैवी, वो शुरू कर दें। अब उस हैवी में क्या कर सकते हैं अभी, यानी पहले हम चोकर दे रहे थे, गंदम का दलिया कर लें, गंदम मकई का, मौसम की मुनासिबत से जौ ऐड कर लें, थोड़े से चने ऐड कर लें, वो बारीक दलिया करके उन बच्चों के आगे रखना शुरू कर दें। वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, कुछ जाया करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये कह लें कि जब 40 दिन उसकी उम्र हो जाएगी वो प्रॉपर खाना शुरू कर देगा और उसका स्टोमिक डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा। वो खुराक को हजम करना शुरू, कैसे पता चलेगा हजम करना शुरू कर दिया है, वो बड़े जानवर की तरह, बड़ी बकरी की तरह, बड़े बकरे की तरह मेंगन करना शुरू कर देगा, मेंगन करेगा प्रॉपर। इसका मतलब है कि उसका हाजमा शुरू हो चुका है, वो डाइजेस्ट कर रहा है अब चीजों को। पहले वो क्या कर रहा था, मेंगन नहीं कर रहा था, वो गोबर टाइप नरम मवाद जो है वो निकालता है, मेंगन नहीं करता जब तक वो दूध पीता रहता है। तो जब हम ये खुराक इस अंदाज से मेंटेन करेंगे कि 3 हफ्ते के बच्चे को चोकर, 4 हफ्ते के बच्चे को दलिया रखना शुरू करेंगे, तो 5 हफ्ते का मैक्सिमम बच्चा जो है वो खाना शुरू कर देगा, प्रॉपर फीड खा के हजम करना शुरू कर देगा। दूध उसको पिलाते रहें, 3 महीने तक दूध दें, खुराक साथ दें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक को बढ़ाते रहें। अच्छा, अब डाइजेशन के लिए हमने बच्चे को क्या दें, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई कहते कि मैंने मीठा सोडा दे दिया जो कि इंतहाई नुकसानदेह था। आपको लगता है कि बच्चे ने दूध ज्यादा पी लिया है या कोई चीज खा लिया, हमने उसको हजम करवाना है, तो उसके लिए आप उसको ग्राई बैटर दें, गुट्टी दें, जो हम आम इंसानी बच्चों को देते हैं, कॉलिक के ड्रॉप दें, कॉलिक का सिरप दें, यानी जो इंसानी, एक छोटी सी चीज आपके सामने रख रहा हूं, आपने बकरी के बच्चे को इंसानी बच्चा समझना, ये समझ के ट्रीट करना, जो मेडिसिन आप इंसानी बच्चे को देते हैं वो उस बच्चे को दें। आपकी बकरी का बच्चा जो है वो बिल्कुल बेहतरीन खुराक को हजम करेगा। गुटियां आम वो गुटी मिल जाती है सिरप सा, आप जो है ग्राई बैटर बच्चे को पिला दें। कितना पिलाना है जी, पहले दिन के बच्चे को 2 ml पिला दें, हफ्ते 10 दिन का हो जाए उसको 4 ml देते रहें, 2 हफ्ते का हो जाए, 3 हफ्ते का हो जाए 5 ml दूध पिलाने के बाद 5 ml ग्राई बैटर देते रहें। बच्चा जो है वो आसानी के साथ दूध हजम करता रहता है, उसको कोई इशू ही नहीं बनता, कोई उसको मसला बनता ही नहीं है। और दूसरा, सिरपों की भरमार ना करें। कुछ दोस्त इस तरह के भी होते हैं, वो कैल्शियम भी ठोकी जा रहे हैं, वो मल्टीविटामिन के सिरप भी पिलाई जा रहे हैं, ग्राई बैटर भी पिलाई जा रहे हैं, भरमार नहीं करना। कोशिश करनी है नेचुरल प्रोसेस के तहत जो है वो खुराक को हजम करे, जो ग्रोथ उसके ऊपर होनी है वो किसी मल्टीविटामिन के साथ नहीं होनी। मल्टीविटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, इजाफी मवाद की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारी खुराक जो है वो उस कदर मतवाजन नहीं होती जितनी उसकी जरूरत होती है, तब जाके हमने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। अगर हमारी खुराक बेहतर है तो फिर हमें ये टोटके लगाने की जरूरत नहीं होती। तो कोशिश करें, मेरा पैगाम इस वीडियो के जरिए आप तक यही है कि बच्चे को 3 हफ्ते के बच्चे को खुराक पे लगाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि 1 हफ्ते को लगाना शुरू कर दें, 1 हफ्ते का बच्चा उस काबिल नहीं होता, 3 हफ्ते के बच्चे को लाजमी लगाएं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।